यशा मित्रों, मैं पंडित महेश शर्मा। मैं आप सबका अपने ज्ञान लोक चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके सामने जानकारी लेके आया हूं नवरात्रा में अपने कुछ गलतियां कर देते हैं और 5 प्रकार की गलतियां होती हैं जिनकी जानकारी न होने पर वो गलतियां हो जाती हैं। तो सब वो सामान्य सी जानकारी है, वो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। 5 प्रकार की जानकारी है जिनको यदि आप ध्यान नहीं देते हैं और वो फिर पूजन करते हैं तो उसका फल, पूजा का फल निष्फल होता है। उन विशेष जानकारी को आपको को रखना चाहिए। मेरा पहला वीडियो, इससे पहले वीडियो मैंने नवरात्र पे भी बनाया है, जिसमें मैंने 5 प्रकार की जो आप गलतियां करते हो उसके बारे में मैंने बताया है। ये कुछ अलग है थोड़ा, इसको ये सामान्य है, ये बिल्कुल, जिनको आप ध्यान देना है। ज़्यादातर लोग इसको गलतियाँ नहीं करते हैं, पर कुछ लोग कर देते हैं। ये वीडियो उनके लिए। तो कृपया मैं आप सबके सामने एक एक करके बिंदु जो 5 है वो प्रस्तुत कर रहा हूँ, कृपया ध्यान दें। जब भी आप कलश स्थापना करते हैं, कलश स्थापना का उद्देश्य यही होता है अपने कि उस कलश से हमें, हमारे घर में सुख समृद्धि रहे, माँ का आशीर्वाद रहे, धन कुबेर जी हमारे घर में निवास करें, माँ लक्ष्मी हमारे घर में निवास करें। तो उस कलश के अंदर हम कुछ वस्तुएं डालते हैं, जैसे दुर्वा है, रोड़ी चंदन है, सुपारी है। इनका अलग अलग अपना महत्व होता है। परंतु आपको यदि धन संबंधी लाभ चाहिए तो आपको उस कलश के अंदर एक मोती डालना चाहिए। उससे आपके घर में धन समृद्धि बढ़ेगी। और यदि किसी को अपने घर, अपने व्यापार में समृद्धि चाहिए, उन्नति चाहिए, तो उसको अपने उस कलश के अंदर चांदी का सिक्का डालना चाहिए। सिक्का डाल देता है तो पूजन 9 दिनों तक जो पूजन होता है वो समाप्त करने के बाद, जैसे अपने कलश को खाली करते हैं, फिर बाद में उस चांदी के सिक्कों को निकालने पर उसको आपको क्या करना है, एक लाल रंग के कपड़े में डाल के अपनी तिजोरी में रखना है। उस तिजोरी में रखना है अपने ऑफिस में या दुकान में। तो इससे आपके घर में धन संपत्ति, जिससे आपके व्यापार में वृद्धि होगी, धन संपत्ति बढ़ेगी। नंबर 2 बिंदु है, जब कलश स्थापना करते हैं तो उसमें 5 प्रकार के वृक्षों के पत्तों का वर्णन किया गया है। 5 प्रकार के पत्ते कौन से? जैसे आम हो गया, अशोका हो गया, पीपल हो गया, गुलर हो गया। ये 5 प्रकार के हैं। यदि किसी को ये 5 प्रकार पत्ते नहीं मिलते हैं तो जरूरी नहीं है ये 5 प्रकार पत्ते लगाने से आपकी पूजन संपन्न होगी, नहीं। आप आम के वृक्ष के 5 पत्ते लेके आइए, उसको स्थापित कर दीजिए, उसको अपने कलश में रख दीजिए, तो वह भी पूजा आपकी संपन्न बन जाती है। तीसरा बिंदु है, ज्यादातर लोगों को इस बात का अनुमान नहीं होता कि अपने को कलश किस दिशा में रखना चाहिए। तो इसके बारे में जानकारी दे रहा हूं। या तो उत्तर दिशा में, या पूर्व दिशा में, या उत्तर पूर्व के ईशान कोण में आपको कलश स्थापना करनी चाहिए। और जब भी कलश स्थापना करें तो उसको ईशान कोण में ही रखें, वह उसकी जगह होती है, तभी आप पूजा संपन्न मान जाती है। यदि आप उसको पूजा स्थल में आप उसको पूजा के बिल्कुल बीच में रखें तो सही नहीं होगा, बाएं रखें तो भी सही नहीं होगा, उसको दाहिनी ओर रखना चाहिए। दाईं ओर ही मान्य है पूजा में कलश को स्थापित करना चाहिए, दाईं ओर ही।
यदि आप इसको और कहीं स्थापित करते हो तो वो गलत होता है। चौथा बिंदु है कलश स्थापना में। जब आपने कलश स्थापना कर दी, पूजा कर दी माँ भगवती की, तो कुछ लोगों का इस बात का संदेह होता है कि अब उनको पूजा नहीं करनी, अब सीधे नवरात्र, अब 9 दिन के बाद ही जब अपने पूजा अपने कंजकों को जमाते हैं तभी करनी है। ऐसा नहीं है, आपको पूजा 9 दिनों तक नित्य करनी है, तभी पूजा सफल मानी जाती है। क्योंकि हम किसी अपने अपने दुर्गा माता को, कलश देवता को अपने स्थापित करते हैं, उनको प्रतिष्ठा करते हैं। अपने घर में कोई मेहमान आता है, यदि हम उसको 9 दिनों तक अपने घर में स्थापित करते हैं, उसको हम अपने रखते हैं, तो उसको कुछ उनकी देखभाल नहीं करेंगे, उनकी आव भगत नहीं करेंगे, उनको खाने के लिए नहीं देंगे, उनको प्रसाद नहीं चढ़ाएंगे, तो फिर वो भी रुष्ट होगा, तो ये अपने देवता भी रुष्ट होते हैं। क्योंकि हमने उनको विधि विधान से उनका स्थापना अपने घर में की है। तो हमको कलश स्थापना, कलश की पूजा नित्य करनी चाहिए 9 दिनों तक। 5वां और अंतिम बिंदु है अपने कलश स्थापना में जो कपड़े का उपयोग किया जाता है, या पूजा स्थल में जो कपड़े का उपयोग किया जाता है, लोगों को इस बात का ज़्यादातर संदेह होता है कि किस प्रकार के कपड़े का। कई लोग सोचते हैं कि हरे रंग का, पीले रंग, नीले रंग का या अलग तरह के रंग का उपयोग कर सकते हैं। पर जहाँ तक घट स्थापना करते हैं वहाँ पर आपको केवल और केवल लाल रंग के वस्त्र का ही उपयोग करना चाहिए। क्योंकि लाल रंग हमारे पूजा पद्धति में, हिंदू संस्कृति में शुभ माना जाता है, इसीलिए उसको ज़्यादा उपयोग किया जाता है। सफ़ेद या फिर पीले रंग का विशेष अवसरों पर किया जाता है कलश घट स्थापना के लिए, और भगवती पूजा के लिए जब पत्र कपड़ों का उपयोग किया जाता है, ज़्यादातर लाल रंग के कपड़ों का उपयोग किया जाता है। तो मित्रों, मैं मानता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। यदि आपको इस जानकारी में किसी प्रकार की त्रुटि लगे या कुछ अपनी तरफ से आप भी कुछ बताना चाहें तो कृपया बताएं, कमेंट में मुझे बता दें इसमें। और जो भी इस चैनल में नया है वो कृपया इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री राम।